हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शंस। ये प्रिडिक्शन होने वाली हैं उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, अगर इस टाइम में आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, चाहे देखो वो एक न्यू रिश्ता है, चाहे आपके रिलेशन को काफ़ी टाइम हो चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ पर उस पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना, वो मैटर करती हैं। वो पर्सन आपके साथ अगर काफ़ी टाइम से है, तो भी अगर आपके लाइफ में कुछ ही टाइम हुआ है, ये पर्सन एंटर हुआ है और आप जानना चाहते हो कि उसकी एनर्जीज़ क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, और जिस रिश्ते में आप हो ना, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, या जो आपके पार्टनर हैं वो किस कदर लॉयल हैं, कहीं वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ। और अगर कि आप चैनल पे न्यू हो, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है चैनल को। और मेरा एक सेकंड चैनल है टैरो ब्लॉग्स 9 के नेम से, वहाँ पे डेली लव टैरो रीडिंग आप देख सकते हो, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपने लिए कुछ भी जानना चाहो, व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये रीडिंग कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए होने वाली है। आपको कल या परसों जो है ना एक रीडिंग मैं करके दूंगी, वो होगी नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए, जो कि मतलब अपने पार्टनर से डीअटैच या नो कॉन्टेक्ट में है। बिल्कुल बातचीत अगर नहीं ना हो रही तो उस रीडिंग को आप देखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, जैसे भी है। सो चीज़ें आपको इस रीडिंग में पता चलेंगी। सबसे पहले मैं आपको लव कार्ड से एक मैसेज निकाल के बताऊंगी, फिर हम टैरो कार्ड से डिटेल देखेंगे। ओके, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in the present moments. मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट है ना, आपके पास्ट में ये चमक आ रही है। आगे से मैं आपको ये कैसे दिखाऊंगा। आपके पास्ट में आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स को फेस किया है इन योर लव लाइफ साइड। आपका जिसके साथ भी रिलेशन रह चुका था ना, ठीक है, वो पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है या चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट करा है। ऐसी सिचुएशन बनी थी कि चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं करी गई। आपने अपना 100% वहाँ पे एफर्ट करी, पर आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। आप कहीं ना कहीं आज भी अपने पास्ट में हो। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर भी हो रहा है ना, तो आप उसको वो प्यार, वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप एक ही पर्सन पे अपना सारा प्यार या केयर, अटेंशन जो भी है ना, वो आप लुटा चुके हो। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, या फिर आपके लाइफ में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, एक बेहतर पर्सन आ भी रहा है ना, तो आपका ऐसे है नहीं, फिलहाल नहीं। तो इस सिचुएशन से बाहर जब तक नहीं निकलोगे ना, अपने पास्ट को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर मैसेज ये निकल के अपने पास्ट को भूल जाओ। अपने पास्ट को भूल जाओगे, हालांकि ये इतना इजी नहीं है कहना कि जी आप भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये जिसके साथ हो रहा होता है ना, उसको ही पता होता है कि वो किन हालातों से गुजरा है। पर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी लाइफ में चेंज आएगा और प्यार मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्यार आपके प्रेजेंट में मौजूद है, पर आप अपने पास्ट की वजह से ना उस प्यार को देख नहीं पा रहे हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड से डिटेल को। और सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ सोर्स। देखो, आप इस तरह की एनर्जी में हो कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। जहाँ पे भी आप पहुँचे हो, जो भी आपने अचीव करा है, जो भी आपके पास है, आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है और अब जो है ना, एज अ लीडर आपको आगे चलना है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में अगर शामिल हो रहा है ना, तो वो आपकी मान के चलेगा। अगर वो आपकी नहीं मान रहा, तो आप उसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हो, चाहे वो कोई भी पर्सन है। अब आपकी मैं यहाँ पे ना एक एनर्जी बता रही हूँ, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। आपको यह है कि भाई मुझे एज अ लीडर देखा जाए, मुझे आगे रखा जाए, नहीं तो भाई मैं नहीं जानता आप भी कौन हो। ठीक है, आपके अंदर ये देखो जो एटीट्यूड है ना और ईगो है। हालांकि आपके दिल में प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, पर
आपके हाथ में जो देखो ये जिस तरह इसने उठाया हुआ है ना अपने हाथ में, अगर आपकी ज़ुबान सख्त है ना वो किसी वेपन से कम नहीं है, ठीक है? अपने अल्फाज को ठीक करो और अपने अंदर प्यार को जगाओ। वो है आपके अंदर, पर कहीं न कहीं आप उसको दबा चुके हो। और अपने एटीट्यूड और ईगो में आकर के अपने रिश्तों को आपने ख़राब नहीं करना, ठीक है? अपनी ज़ुबान को थोड़ा बेहतर करोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चल सकती हैं। अभी के टाइम में मुझे ये जो चीज़ें दिख रही हैं ना, आप सिर्फ़ माइंड से चल रहे हो। आपके जो इमोशंस है ना, उस साइड आपने बिल्कुल मतलब साइड ही कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है? उस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए? वो आपके लिए क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं और उसको कैसा फ़ील होता है आपके साथ में, ठीक है? ये चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान है। जैसे भी आप इसके साथ बिहेव कर रहे हो ना, जैसा भी आपने एटीट्यूड रखा है या फिर आपका एक लाइफ़स्टाइल बन चुका है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है फ्यूचर को लेकर के कि फ्यूचर में क्या होगा। ये आपके लिए सोचता है कि पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ होगा भी कि नहीं होगा, कहीं मुझे छोड़ ना दे, क्या बनने वाला है, समझ में नहीं आ रहा इसको बिल्कुल भी। इसको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, पता है इसको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, ये अच्छे से सो नहीं पा रहा, ये इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा है। हो सकता है उसकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन अच्छे से ना दिख रहा हो, सम टाइम वो अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा, मैसेज आपको कम कर रहा है, कॉल कम कर रहा है, जैसे एक रिश्ते में टाइम देना चाहिए वो उस तरह से चीज़ें नहीं लेकर के चल पा रहा। एक रीज़न ये भी है कि पर्सन ना एंग्ज़ायटी का शिकार हो रहा है, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, कहीं न कहीं कह लो कि चीज़ें मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा इसको बॉदर कर रही है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका मतलब कि सोच भी नहीं सकते आप कि ये किस चीज़ से इस वक़्त में गुज़र रहा है। ये खुद नहीं समझ पा रहा है कि लाइफ़ किस साइड जा रही है और किस साइड नहीं जा रही है। अगर ये आपसे बातचीत कम कर रहा है ना, तो समझ जाओ कि ये पर्सन खुद कितना ज़्यादा परेशान होगा जो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। हालाँकि देखा जाए ना, तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। व्हेल की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहता है, आपके साथ हमेशा अटैच रहना चाहता है, खड़े रहना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, सपोर्ट भी करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव नहीं है, आपको सपोर्ट भी करना चाहता है, पर ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती किस्म का इंसान है। जज़्बात में आकर के हमेशा ये गलत फ़ैसले कर लेता है। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता है, इसको टेम्पर इश्यूज़ भी हैं और अचानक से जब इसे गुस्सा आता है तो कहता है मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर अचानक से ही वापस आ जाता है कुछ दिनों के बाद ही। ये सिचुएशन जो है ना इस तरह से चल रही है आप दोनों के बीच में और चीज़ें कहीं न कहीं आपके एटीट्यूड की वज़ह से भी, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपका भी गुस्सा है, आपका भी एटीट्यूड है, ईगो है और ये जो पर्सन है ना ये थोड़ा-सा जज़्बाती हो जाता है। अगर इसकी एज की बात करूँ तो तकरीबन आपकी ही एज का होगा, ज़्यादा गैप नहीं है एज का यहाँ पे। टेम्पर इश्यूज़ ज़्यादा हैं इसको। हो सकता है कि आप जिस ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो मे बी वो अगर एरीज़ है ना, लियो है और सजिटेरियस है, तो आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप उस पर्सन के साथ आगे हमेशा रहना चाहते हो। नहीं तो ये इसी तरह से काम करता रहेगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, कभी बातचीत करेगा, कभी एकदम से गुम हो जाएगा। ये सिचुएशन चलती रहेगी। अगर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो ना, थोड़ा-सा उसकी सेहत पे रहम करो, ये पर्सन बहुत बीमार हो रहा है। जिस तरह आप उसको अगर क्लैरिटी नहीं दे रहे हो ना, ये चीज़ें आपने ऐसी गोल-मोल रखी हुई हैं, तो मतलब आप उसके साथ गलत कर रहे हो फिर तो। आपको उसका साथ देना चाहिए या उसे अगर उसके साथ चलना है तो भी साफ बात कर लो, नहीं चलना तो भी साफ बात कर लो, पर किसी को ना इस तरह इमोशनली या मेंटली तौर पे ना टॉर्चर मत करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है ना, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि जिस पर्सन से बातचीत हो रही है भाई उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। किंग की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ। देखो ये पर्सन आगे भी आपके साथ में रहेगा, थोड़ा कह लो कि काम वाली साइड पे, करियर वाली साइड पे आने वाले टाइम में बिजनेस जॉब पे ज़्यादा फोकस करने लगेगा और कहीं न कहीं अगर वो मेल पर्सन है ना, तो अपनी मॉम की भी बहुत ज़्यादा सुनेगा, ठीक है? उनकी मॉम की बात की
बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इनकी नज़र में, जैसे वो कहेंगे इन्होंने वैसे चलना है। और इसे ना किसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि रिस्क भी लगेंगी, आने वाले टाइम में रिस्क लग सकती हैं, चलना या मतलब कि कंटिन्यू रखना, बातचीत करना। पर ये पर्सन काफ़ी डेयरिंग भी है और ये पर्सन हो सकता है कि रिस्क भी ले किसी किस्म का बहुत बड़ा। जैसे कि शायद आपने सोचा ना हो, पर ये वो रिस्क भी ये ले सकता है, चाहे वो शादी को लेकर के है, कमिटमेंट को लेकर के है, कोई भी स्टेप है, जैसे भी है। मे बी अब इनकी मॉम ना माने तो भी ये रिस्क लें, इस रिलेशन को लेकर के स्टेप लें। और इनके जो डैड है ना, वो तो थोड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, काम पे ही सिर्फ तवज्जो देते हैं, उनका ये इस बात से कोई वो नहीं है कि भाई तुम मतलब अपनी लाइफ में किसके साथ चलना चाहते हो, किसके साथ नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना रिश्ते में या बातचीत में, तो वो इनकी मॉम की साइड से है, इनकी मॉम की वजह से चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब है आप लोगों के रिश्ते में। क्योंकि अगर अंदर की बात करी जाए तो वो नहीं मान रही, ठीक है, वो इनका मतलब कहीं और करवाना चाहती है, इनके लिए कुछ और ऑप्शंस देख रही हैं या बात कर रही हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन जो है ना वो हो सकती है। तो ये पर्सन को इसलिए भी थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है ना वो रिस्की लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको आपके रिश्ते को, आपके लव लाइफ को लेके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेस। पुरानी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। देखो मैसेज यहाँ पे ये निकल के आया है कि एक तो अगले की गलतियों को भुला दो, सामने वाले की गलतियाँ जो भी उसने करी हैं पास्ट में उनको भूल जाओ, रिश्ते को एक नया मौका दो। ऑप्शंस मत रखो, प्रायोरिटी में रखो, जिसको भी रखना है उसको प्रायोरिटी में रखो। अगर आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अच्छे से बातचीत करोगे, तो आप लोगों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर तरीके से आगे चीज़ें चल सकती हैं। और कोशिश करना आपकी साइड से कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ना आए, तब तो बिल्कुल नई चीज़ें बच सकती। अगर आपकी वजह से यहाँ पर जो है ना, आपने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं और आप इसको भी देख रहे हो, उसको भी देख रहे हो कि भाई अभी तो मैं फ़िलहाल देखूँगा, सबको जो बेहतर लगेगा उसे शामिल करूँगा, किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो इस तरह से चीज़ें नहीं वर्क कर सकती। बाकी अगर आप लोगों में अभी के टाइम में चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही ना, तो आने वाले टाइम में बैलेंस हो जाएँगी, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, जो कि सुलह की एनर्जी है। मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है? मज़ीद क्लैरिटी के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, आई एम ब्रिंगिंग यू इंफॉर्मेशन सिंबल्स हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। देखो जितना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, कुछ हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे साइंस दिखें, एंजल्स नंबर्स दिख सकते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, आपको रैंडमली कोई पर्सन आकर के कोई बात कर सकता है, कोई मैसेज अचानक होता है ना, दीवार पे नज़र पड़ी है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जाते जाते कुछ आप जा रहे हो किसी रास्ते से, वहाँ पर बोर्ड पे कुछ दिखाई दे गया, सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ को, मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स को कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पर कुछ दिख गया है। कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आने वाले हैं, विद इन अ वीक कह लो, मंथ कह लो। तो इस तरह की सूरत हाल है जिसमें कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है। ये थी यहाँ पे लव टैरो रीडिंग। अपने बारे में पर्सनल रीडिंग लेनी है, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, लीगल मैटर्स, कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, बिला झिझक, घबराना नहीं, ठीक है? और अपने बारे में जान सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, आप लोगों की दुआएं जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी दुआ में लाजमी याद रखना मुझे, और साथ ही साथ अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना, आप लोग हो तो सब कुछ है। मेरा सेकंड चैनल तारा व्लॉग्स 9 के नेम से, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और मैंने ना इस चैनल पे अभी जो वीडियोस अपलोड करी हैं वो 7 से लेकर 14 जुलाई की वीकली टैरो रीडिंग है, ओवरऑल एनर्जीज, उसे भी चेक कर लीजिएगा। बाकी ठीक है।